जिस तरह इन्होंने लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, उसके बाद जो सोशल मीडिया के लोगों से इन्होंने किया, जो लोगों को उठा उठा के लेके जाते थे, उनको भी नंगा करते थे। मुझे नहीं अभी तक पता कि ये नंगा करने का इनको शौक क्या है और कौन सा माशरा इजाजत देता है लोगों को इस तरह जलील करने का। शेख रशीद को उठा लिया, उसको ले गए, फवाद चौधरी को उठाया, हमारे लोगों के ऊपर, सबके ऊपर एफआईआर। वो केस जो मैं आज लिख के देता हूं किसी अदालत में जाएगा कि बाहर फेंक दें, केस ही कोई नहीं। वो रिपोर्ट के ऊपर एफआईए मेरे ऊपर वारंट निकाल देती है। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं से दहशतगर्दों जैसा बर्ताव हो रहा है। कप्तान हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि मुझे नाअहल कराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पार्टी अरकान को बोला गया पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तार वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी 30 दिन के लिए नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सिफारिश पर महकमे दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार रहनुमाओं को बाजियाब कराया जाए, सेनेटर एजाज चौधरी ने हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। वलीद इकबाल की अहलिया शाह महमूद कुरैशी के बेटे की भी अदालत से बाजियाबी की इस्तदा। पूरी कौम ये तवक्को रखती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इस बहरान से, कि जिस बहरान में इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके पुष्टपनाहों, उनके सहूलतकारों ने जिस मकाम पे ला के खड़ा कर दिया है और आइन को पामाल किया जा रहा है, उनको होश के नाखुन लेने चाहिए। और हम तवक्को रखते हैं बजा तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट उसको करेगी। अगर आप आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करते तो मुश्किलात पैदा होंगी। हजारों लोगों ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। फोकल पर्सन जेल भरो तहरीक एजाज चौधरी का कहना है कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचेगा। कार्य सरकार में मुदाखलत का केस, सेशन अदालत ने पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की अबूरी जमानत कंफर्म कर ली। हामी वकला और रहनुमाओं का जश्न, मिठाइयां तकसीम। फारूक हबीब ने फैसले को कानून की फतह करार दे दिया। ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, ये तो हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। ना हमें जेल जाने का खौफ है। जेल भरो तहरीक कल आपने देखा हमारी लीडरशिप ने गिरफ्तारियां दे के शुरू की है और हमें ये इंतकामी कार्रवाइयों का पिछले 10 महीने से सामना है। दहशतगर्दी की एफआईआर, बगावत की एफआईआर, अब डकैती की एफआईआर जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं। यानी मेरे पे तौहीन अदालत रोकने पे, तौहीन वीगो पे डकैती की एफआईआर हो गई है। 50 पुलिस वालों से जो है वो मैंने अकेले ने डकैती कर ली है और हसान नियाजी लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद था, वो उसके ऊपर डकैती हो गई कि एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई। तहरीक इंसाफ ने जेलों के बाहर एहतजाजी कैंप की कॉल दे दी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि लाहौर से 214 कारकुन गिरफ्तार, सिर्फ 81 की गिरफ्तारी जाहिर की गई, दीगर गिरफ्तार कारकुनों से मुताल्लिक नहीं बताया जा रहा। जेल भरो तहरीक है, उसके ऊपर मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, हमें कल जो है वो हमने फैसला किया था कि 200 कारकुन गिरफ्तारी देंगे। 700 से ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने कल गिरफ्तारी दी और उसके बाद उनको कैंप जेल ले जाया गया। पता चला वहां जगह ही नहीं है 700 लोगों की, तो वहां पे 300 लोगों को छोड़ दिया गया। उसके बाद अडयाला लेके गए, कोट लखपत लेके गए, वहां पे जगह नहीं थी, तो फिर 81 लोग जो हैं उनको कोट लखपत जेल रखा गया, बाकियों को मुख्तलिफ थानों में रखा गया और अब ज्यादातर लोग जो हैं उनमें रिहा कर दिए गए हैं। और अभी जो टोटल लिस्ट आ रही है 81 लोग जो कोट लखपत में थे, उनके अलावा जो लिस्ट है वो हमें इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। जेल भरो तहरीक एक रजाकाराना तहरीक है, बगैर किसी मकसद के तहरीक है और जो जेल जाना चाहता है तो जेल के अंदर एक खर्चा आता है। तो मेरा तो हुकूमत से ये मुतालबा होगा कि जो जेल खुद जाना चाह रहा है उससे जेल के अंदर रहने का खर्चा भी लिया जाए और अगर वो जेल का खर्चा नहीं देता तो उसे कैदे बामुशक्कत कराई जाए ताकि जेल में रहने का जो वो रहें भी और उसका खर्चा भी उठाएं। इमरान खान की जेल भरो तहरीक नाकाम होगी। लीगी रहनुमा राना मशहूद का तंज, कहा कि हमारा इंतजाम धरा नहीं है और चेयरिंग क्रॉसिंग पर 50 से ज्यादा लोग नहीं थे। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर सेल्फी बनाने के लिए कैदियों की वैन में गए।
रहनुमा पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें, कहा कि नाहिल हुक्मरान मुल्क की मईशत और अमन के लिए खतरा हैं। अली जैदी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी मुलाकात, जेल भरो तहरीक के हवाले से तबादला ख्याल। मोहम्मद खान भट्टी जो इस वक्त सेक्रेटरी पंजाब असम्बली और साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब, उनको 17 दिन हो गए हैं। 6 फरवरी को वो कराची वहाँ सिंध में मटियारी के इलाके से लापता हुए हैं। मुख्तलिफ पेशियों में जब ये सारे इदारे पेश हुए तो इनमें से किसी भी इदारे ने मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी करने से इनकार किया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को फौरी बाजियाब कराया जाए। साबिक एमपीए साजिद अहमद भट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 17 रोज गुजर गए लेकिन किसी इदारे ने मोहम्मद खान की गिरफ्तारी का इतराफ नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट का एमपीए तारिक महमूद की नाहली केस में बड़ा फैसला, इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली की नाहली के हवाले से इख्तियार नहीं। अदालत के रिमार्क्स, तारिक महमूद को नाहल करने का फैसला कलअदम करार। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस, पीटीआई रहनुमा जुबैर खान नियाजी की 2 मार्च तक उबूरी जमानत मंजूर। एटीसी कोर्ट का 1 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। 250 केनाल से जायद अराजी पर जालसाजी के जरिए कब्जे का इल्जाम, एंटी करप्शन ने हसनैन बहादुर दरेशक के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। साबिक वजीर खुराक पर कमीशन के लिए आटे का बहरान पैदा करने का इल्जाम आए। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर की खिदमत वापस पंजाब के सुपुर्द, विफाकी हुकूमत ने पंजाब से तबादले का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। SNGAD के मुताबिक गुलाम महमूद डोगर सीसीपीओ तैनात नहीं हुए। सबसे पहली चीज ये होती है, जब आप मुजरिम पकड़ते हैं, उसने 15 वारदातें की, उन्हें 2 के पर्चे दर्ज हुए होते हैं। अब हम कहते हैं अदालतें छोड़ देती हैं। अदालतें जो छोड़ देती हैं, जिस पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं, उसमें हमारी अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में भी कमी होती है। हमने पर्चे भी पूरे दर्ज नहीं किए होते। तो सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आपने जुर्म को कंट्रोल करना है तो दैट इज़ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन। इसके बगैर क्राइम कंट्रोल हो ही नहीं सकता। अगर आपका यह ख्याल है कि आप पर्चा दर्ज नहीं करेंगे, आप दिखाओगे, आपको दिखाने के लिए कि जी मेरे 25,000 पर्चे थे डकैती के, मैं 20,000 पे ले आया, इस पे तो आप जेन्युइनली मुल्जिम की मदद कर रहे हैं ना। आईजी पंजाब ने मुकदमात की नाकिस तफ्तीश का एतराफ, प्रोग्राम जुर्म कहानी में बेबाक गुफ्तगू, कहा कि इजलास में डकैती के 25,000 मुकदमों को कम करके 20,000 पर लाने वाले पुलिस अफसर मुआरिका ना समझें, असल में वो मुल्जिमान की मदद कर रहे हैं। आईजी पंजाब का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जुर्म कहानी में आज रात 10:05 पर। ग्रीन टाउन में 2 आवारा कुत्तों का बच्चे पर हमला, 11 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गया। हमले के फुटेज लाहौर रन पर। डीसी लाहौर का कुत्तों के हमले का नोटिस, जख्मी हसीब की वैक्सीनेशन देखभाल की हिदायत। इंटरपोल की मदद से इश्तिहारियों की गिरफ्तारियां, पंजाब पुलिस ने 5वें खतरनाक इश्तिहारी को यूनान से गिरफ्तार कर लिया। खतरनाक शूटर और इश्तिहारी खलील खान गुजरात पुलिस को मतलूब था। हुकूमत की आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी, बिजली की कीमत फी यूनिट 14 रुपये 34 पैसे तक महंगी होने का इम्कान, 200 यूनिट वाले भी नहीं बच सकेंगे। नेपरा को वजारत तवानाई ने तजावीज़ भिजवा दी। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के गिर्द शिकंजा सख्त, कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली का इजलास में क्रैकडाउन का हुक्म, तमाम असला के प्राइस मजिस्ट्रेट की फहरिस्त तलब कर ली, सस्ती अशिया की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। महकमे सेहत पंजाब ने डेंगू मुलाजमीन का रोजगार छीन लिया। 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट बगैर इतला के खत्म करने पर शालीमार टाउन के मुलाजमीन का एहतजाज, नौकरियों पर बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले मुलाजमीन की मुस्तकिल छुट्टी, LWMC का बड़ा फैसला, गैर हाजिर रहने वाले 173 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। CEO बाबिर साहब दीन की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। गैर हाजिर और घोस्ट मुलाजमीन की आई शामत, महकमे बल्दियात का मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन का फैसला, चीफ अफसरान घोस्ट मुलाजिम न होने का सर्टिफिकेट पेश करेंगे। तमाम लोकल गवर्नमेंट्स को मरासला जारी।
एमटी वासा गफरान अहमद को ज़ेर सदारत इजलास से दातागंज बख्श टाउन के रेवेन्यू और ऑपरेशन विंग की शिरकत। काम में गफलत बरतने वालों की सरजनिश, एमडी वासा का नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म। आईडीए का फीस नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। अल्लामा इकबाल टाउन में टाउन प्लानिंग जोन 2 का ऑपरेशन, 25 इमारतें सील, कार्रवाई कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर की गई। पंजाब हुकूमत ने पीएसएल के लिए 36 करोड़ रुपए जारी कर दिए। पीसीबी इंतजामिया कमेटी के रुकन का कहना है कि पीएसएल के मैच कहीं मुंतकिल नहीं हो रहे। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। पीएसएल के प्रैक्टिस मैचेस के दौरान ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जाए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ट्रैफिक हुकाम और इंतजामिया को हिदायत। कहा कि सेंटर पॉइंट अंडरपास को 25 फरवरी से ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पीएसएल मैचेस के लिए ट्रैफिक रवानी यकीनी बनाने का मिशन। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कलमा चौक अंडरपास का दौरा, मुकम्मल होने वाली सड़क का जायजा लिया। कहा कि आज जुमे को कलमा चौक अंडरपास से बरकत मार्केट का मेन बुलेवार्ड खोल दिया जाएगा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद का नए रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स की साइट का दौरा। कहा कि 4 नए स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। 400 से ज्यादा गाड़ियों के लिए पार्किंग प्लाजा भी तामीर किया जाएगा।